नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे शराब का ड्राइविंग पे प्रभाव। फर्स्ट रीज़न है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। रीजंस देखेंगे हम। पहले तो फर्स्ट रीज़न है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। अभी हम जानेंगे कि शराब पीने से हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये जानते हैं। पहला तो दारू पीने से हमारे नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस लेना और कंसंट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। तो देखेंगे कि हम क्या क्या दारू के इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर कोई आदमी दारू कंज्यूम करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो फर्स्ट एक तो पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आँख देख रही है कि रास्ते पे क्या आ रहा है और हाथ जो है स्टीयरिंग पे है। तो कोऑर्डिनेशन में आपको बताना है कि सामने कोई आ रहा है और वो सिग्नल ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन की वजह से हाथ स्टीयरिंग को घुमाएगा। तो सही डायरेक्शन में और सही एंगल में स्टीयरिंग को घुमाना, हम उसको कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं। और दूसरा कि रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। सपोज मुझे सामने कोई अचानक आ जाए तो मुझे ब्रेक लगाना है, लेकिन ये जो रिएक्शन का वक्त है वो बढ़ जाता है। तो जो ड्राइवर रहता है वो ज़्यादा वक्त के बाद डिसीज़न लेता है और उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर जजमेंट का मतलब ये होता है कि कोई सामने से आ रहा है तो उसको क्या डिसीजन लेना है, इसको हम जजमेंट बोलते हैं। और कितना दूर है और कितना एंगल से टर्न करना है, उसको हम पुअर जजमेंट बोलते हैं। देन रिडक्शन इन कंसंट्रेशन एंड सेंसेस, उसका कंसंट्रेशन वो नहीं कर पाता है। इसका कंसंट्रेशन रोड पे होना चाहिए और वो नहीं कर पाता है। और जो लास्ट जो है उसको गलत कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमने देखा कि ही इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, ही इज़ नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, लेकिन इसके नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट होने की वजह से उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसको लगता है कि जो 60 के स्पीड से अच्छा चला सकता है, उसको लगता है कि वो 100 के स्पीड से अच्छा गाड़ी चला सकता है। उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा गाड़ी चलाने के वक्त अवॉइड करिए कि कोई भी अल्कोहल या कोई भी दवाई जिससे आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। आपके बॉडी में कितनी शराब है ये मेज़र करने के लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं। उसको ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। वो मिलीग्राम में मेज़र किया जाता है फॉर द 100 ml ऑफ द ब्लड। दोस्तों, जैसे कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसके हिसाब से द परमिटेड ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन limit for driver is 30 milligram of alcohol per 100 ml of blood। अगर इसके ऊपर अल्कोहल का अमाउंट है तो ही द ड्राइवर इज़ पनिशेबल एज पर आरटीओ रूल्स। सो दोस्तों, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।